To be honest, in the last 10 days, I have been taking drugs. I was a big smoker, and when you give it up, trust me, life is so much better. You have so much of free time to think about. पूरा दिन नशे में चूर रहते हैं बॉलीवुड के फेमस सितारे। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी और ग्लैमर हमेशा हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और यही वजह है कि हम बॉलीवुड के सितारों की तरह ही एक शानदार लग्जूरियस जिंदगी जीने के सपने देखते हैं, जहां एक तरफ बॉलीवुड के सितारे महंगे कपड़ों से लेकर महंगी गाड़ियों तक हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एक और चीज है जिसके बिना ये फिल्मी सितारे रह नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, जिसका नशा कई सारे बॉलीवुड सितारों के सिर चढ़कर बोलता है। अब कुछ फिल्मी सितारे तो ऐसे हैं जिन्हें खुलकर अपनी ड्रग्स और नशे की लत के बारे में बताया गया है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सबसे अपनी असलियत को छुपा कर रखते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड सितारों के दर्शन होंगे जिनकी असलियत जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। संजय दत्त। नायक से लेकर खलनायक तक हर तरह की भूमिका निभाने वाले संजय दत्त नशे के मामले में पीछे नहीं रहे। एक वक्त था जब संजय दत्त बहुत बुरी तरह से ड्रग्स का सेवन करते थे। इन्हें ड्रग्स के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। लगभग 12 सालों तक संजय दत्त ने सिर्फ और सिर्फ नशा किया। इनके नशे की आदत इनकी जान की दुश्मन बनती जा रही थी। वो तो इन्होंने समय रहते ड्रग्स को छोड़ दिया, पर आज भी ये सिगरेट और शराब की लत को नहीं छोड़ पाए और बॉलीवुड में संजय दत्त काफी हैवी ड्रिंकर के तौर पर जाने जाते हैं। प्रतीक बब्बर। अपने समय के मशहूर एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये ड्रग्स के इतने आदी हो गए थे कि इन्होंने कई दिनों तक इनको होश नहीं होता था। और अपनी इसी बुरी आदत के बारे में प्रतीक बब्बर ने खुद लोगों को सामने ये बात बताई कि सिर्फ 13 साल की उम्र में प्रतीक ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, लेकिन काफी लंबे समय तक इन्होंने अपनी लत से लड़ाई लड़ी और अपनी जिंदगी में वापस आगे बढ़े। रणबीर कपूर। पहले आलिया भट्ट के पति और अब उनके बच्चे के पिता बनकर सुर्खियां बटोरने वाले रणबीर कपूर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्टर हैं, जिन्होंने कई सारी हीरोइंस को डेट किया है। लेकिन लड़कियों के दिल के साथ खेलने के अलावा इन भाई साहब को सिगरेट और ड्रग्स की भी खूब आदत लगी हुई है। एक वक्त था जब रणबीर पॉट स्मोकिंग करते थे, जिसकी झलकियां इन्होंने अपनी फिल्म रॉकस्टार में भी दिखाई हैं। हालांकि अब रणबीर अपनी इस आदत से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गीतांजलि। बॉलीवुड के दूसरे सितारों की तरह अभिनेत्री गीतांजलि की जिंदगी भी ड्रग्स की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। 90 के दशक में गीतांजलि एक बहुत ही फेमस अदाकारा हुआ करती थी, लेकिन ड्रग्स की लत ने इनका करियर बर्बाद कर दिया और अब तो हालत यह है कि लोग इन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। ड्रग्स की आदत में गीतांजलि को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया कि कई बार इन्हें सड़कों पर बिना कपड़ों के भीख मांगते हुए देखा गया है। धर्मेंद्र। अगर आपने अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 देखी है तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इस फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र एक बार नहीं बल्कि कई बार ड्रिंक करते हुए दिखाए गए हैं। पर आपको बता दें, ये केवल फिल्म का कैरेक्टर नहीं बल्कि धर्मेंद्र की जिंदगी की सच्चाई है, जहां फिल्मी दुनिया में कदम रखने के साथ ही धर्मेंद्र शराब पीने के आदी हो गए थे। एक वक्त था जब धर्मेंद्र बहुत ज्यादा शराब पीते थे और धीरे धीरे उनकी शराब की आदत ड्रग्स और स्मोकिंग में भी बदल गई। हालांकि वक्त रहते धर्मेंद्र ने खुद को संभाल लिया, लेकिन शराब की लत से इन्हें आज भी छुटकारा नहीं मिला है। यो हनी सिंह। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हनी सिंह का नाम सुनकर ही गाने हिट हो जाते थे, लेकिन नशे की चपेट में आकर हनी सिंह ने न केवल बॉलीवुड से किनारा कर लिया बल्कि दौलत और शोहरत ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पूरे 18 महीनों तक इन्हें अपना इलाज करवाना पड़ा, जिस दौरान हनी सिंह ड्रग्स से लेकर शराब तक हर एक चीज का सेवन करते थे। हालात तो ये भी हो गए थे कि लाखों लोगों के सामने गाना गाने वाले हनी सिंह 4 लोगों के सामने खड़े होकर ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। नशे से वापस आने के बाद हनी सिंह ने खुद इस बात को कबूल किया कि वो बाइपोलर रोग से पीड़ित थे और बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। महेश भट्ट। आलिया भट्ट के परम पूज्य पिताजी महेश भट्ट के कारनामे तो पूरी दुनिया में फेमस है। कैसे भाई साहब हीरोइंस के साथ अपना चक्कर चलाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनके बहुत से गंदे काम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम इनके नशे की आदत का आता है। एक वक्त था जब महेश भट्ट इतने ज्यादा नशे में चूर हो जाते थे कि इनकी बेटी शाहीन इनके पास बैठने से कतराती थी। हालांकि वक्त रहते महेश भट्ट ने अपने आप को संभाल लिया, वरना तो अब तक ये पूरा करियर डुबा चुके होते। पूजा भट्ट। महेश भट्ट की तरह उनकी बेटी रानी पूजा भट्ट भी बहुत बड़ी नशेड़ी हैं। पूजा भट्ट ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनकी एक्टिंग देखकर लोगों को लगा कि हाँ, ये कुछ बड़ा करेंगे और लोगों को नाराज न करते हुए पूजा भट्ट ने कुछ बड़ा किया, लेकिन फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि नशे की दुनिया में। जी हाँ, कंट्रोवर्सी के साथ तो पूजा भट्ट का पुराना नाता है। अपने पिता को किस करने वाली तस्वीर भला कोई कैसे भूल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी नशे की आदत ने भी इन्हें काफी मशहूर किया था। एक बार तो पूजा भट्ट ने इंटरव्यू के दौरान ये बता भी दिया था कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सिगरेट को हाथ लगाया और धीरे धीरे ये और भी कई तरह के नशे करने लगी थी, लेकिन फिर इनके पिता महेश भट्ट ने इन्हें समझाया और नशे की आदत से छुटकारा दिलवाया। फरदीन खान। अपने समय में
चॉकलेट हीरो के तौर पर मशहूर फरदीन खान के दीवानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने करियर के शुरुआती समय में इन्होंने ड्रग्स और शराब को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया, जिसके चक्कर में ये धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से अलग होते गए और नशे की दुनिया में डूबते चले गए। इतना ही नहीं, साल 2001 में तो इन्हें कोकेन के साथ मुंबई के जुहू से गिरफ्तार किया गया था और इसी के चलते इन भाई साहब को काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी ड्रग्स की बीमारी से ये खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। मनीषा कोइराला। मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला को तो आप जानते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इतनी मशहूर अदाकारा ने शराब की लत के चक्कर में अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। जब ये फिल्मों में एक्टिंग करती थी तो अचानक से इन्हें बहुत ज़्यादा नाम, पैसा और शोहरत मिलने लगी। अब ये तो आप जानते हैं कि इतनी इज्जत हर किसी को हजम नहीं होती। ठीक है, ऐसा ही हाल मनीषा कोइराला का भी हुआ, जो जनता के प्यार को इतना ज़्यादा बटोर नहीं पाई और बुरी आदतों का शिकार हो गई। इनकी नशे की आदत इन पर काफ़ी हावी होने लगी और फिल्मी दुनिया से इनको किनारा करना पड़ा। कुछ वक्त बाद पता चला कि मनीषा को कैंसर है। हालांकि सही इलाज की वजह से उनको बचा लिया गया और अब ये एक साधारण जिंदगी जी रही हैं। गौरी खान। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी नशे का शिकार हो चुकी है। एक बार तो उन्हें गांजे के साथ बर्लिन हवाई अड्डे में पकड़ा जा चुका है। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान गांजा लेकर घूम रहा है तो उसे दान तो करेगा नहीं, अपने लिए लिया होगा। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सब गौरी खान को फंसाने की साजिश थी, लेकिन जिस हिसाब से शाहरुख खान शराब और सिगरेट के साथ अक्सर देखे जाते हैं और इनके बड़े बेटे आर्यन खान भी ड्रग्स के चक्कर में जेल के चक्कर काट चुके हैं, तो इन सबको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि गौरी खान भी कहीं ना कहीं नशे की आदत में इन्वॉल्व रही होंगी। अर्जुन रामपाल। नशे की इस बुरी आदत के जाल में अभिनेता अर्जुन रामपाल फंसते हुए नजर आए। कहा जाता है कि अर्जुन रामपाल गांजे का भरपूर सेवन करते थे, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से छुट्टी लेनी पड़ी। काफ़ी समय तक नशे की आदत से लड़ने के बाद इन्होंने वापसी की और अब ये लगातार एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर सजाने वाली सुष्मिता सेन की एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब अभिनेत्री सुष्मिता सेन और गीतांजलि नागपाल एक दूसरे की सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे और गीतांजलि की संगत में रहने से ही अभिनेत्री सुष्मिता सेन को भी नशे की बुरी आदत लग गई थी, लेकिन समय रहते इन्होंने अपनी आदत पर काबू पा लिया और आज ये एक सफल अभिनेत्री हैं। कंगना रनौत। कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत भले ही आज दुनिया भर को ज्ञान बांटती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब नशे के सिवाय इनको कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ नहीं सुनाई देता था। गैंगस्टर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कंगना, जब आप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी वाली नशेड़ी थी। अपनी पहली फिल्म में नशे को कितना कट्टर अंदाज में दिखाना सिर्फ उसी के लिए संभव हो पाता है जो खुद नशा करता हो। वो तो अब कंगना ने अपनी इस आदत से छुटकारा पा लिया और अब ये नशा मुक्ति पर प्रवचन भी देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आए और बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।